मौलाई कायनात अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, क्योंकि बेशक ऐसे ही होता है, या तो एहसान का बदला एहसान है, मगर होता ऐसा है कि लोग ज़्यादातर जिन पर आप एहसान करते हैं ना वो आपको शर के अलावा कुछ नहीं देते। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या हुआ सऊदी अरब में, जिसके अंदर एक सगी खालाजात ने अपने ही भाई का जो है वो गला काट दिया। उसके पीछे की रुदात भी सुनाएंगे आपको कि क्या थी। और उसके बाद जो इसकी बीवी है अयाज़, उसने जो इस वक्त बयान दिया ना वो सबसे ज़्यादा इस वक्त न्यूज़ चैनल की जीनत बना हुआ है। और उसने बहुत ही सही बातें की हैं। उसने जो बातें की है ना, उसने कहा है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि खुदारा कभी भी अपने रिश्तेदारों पर एहसान मत करें, कभी भी अपने रिश्तेदारों के ऊपर अच्छाई मत करें, क्योंकि रिश्तेदार वो चीज़ होती है ना जो आपके ऊपर पलट के वार करते हैं। ये कभी भी नहीं देखते कि आपने कितना अच्छा किया। कभी भी आप किसी भी अपने सगे रिश्तेदार के खूनी रिश्तेदार को ना तो पैसे का लेन देन करें और ना ही कभी उनके साथ अच्छाई करें। तो क्या हुआ इस फैमिली के साथ, उसकी बीवी क्यों आज सबको नसीहत कर रही है, सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये जो अयाज़ है जिसका सर तन से जुदा किया गया और किसी गैर ने नहीं किया, अपने सगे खालाजाद भाई ने किया, ये न्यूज़ 2 दिन से चर्चे में है। मगर अब जो मैं खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपने दिल थाम के सुननी है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव जब बैरून मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, तो हम उनकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये जो अयाज़ की बीवी थी और इसकी जो अयाज़ की खालाजाद थी, ये दोनों बहनें थी। अब ये बहनें आपस में कहती है कि देखो तुम्हारे हालात अच्छे हो गए, अयाज़ तुम्हें कितने ऐश में रखते, कहाँ तुम गुर्बत में रहती थी, कहाँ तुम्हारे पास खाने के अच्छे पैसे नहीं होते थे, आज तुम ब्रांड से कम कपड़े नहीं पहनती, अच्छी गाड़ी में घूमती हो, अच्छे घर में रहती हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, तो तुम मेरा भी भला कर दो। मैं देखो कितनी कस्मा पुरसी में, मेरा शौहर कितनी कस्मा पुरसी में। और ये बंदा जो मकतूल है, ये अक्सर, ये जो कातिल है, ये अक्सर इनके घर आता था अपनी बीवी के साथ और बड़ी इसके साथ बड़ी चीज़ें लेकर आता था और इनके आगे रोना पीटना डालता था। अक्सर इनसे कहता था कि मेरे बाहर का वीज़ा करवा दो, अयाज़ से कह दो मुझे एक बार बुला दो। और ये सारी चीज़ें जब सुनी तो अयाज़ की बीवी इनको रहम आया इनके ऊपर, और उसने अयाज़ को फ़ोन करके कहा कि मेरी बहन बड़ी परेशान है, तुम्हारे खालाजाद भाई जो है वो बड़ा परेशान है, उसकी यहाँ नौकरी नहीं हो रही, उसके यहाँ खाने के लाले पड़े, उसके बच्चे फाकों से हैं। जब अयाज़ ने ये सब सुना तो अयाज़ को बड़ा रहम आया। अयाज़ ने कहा ठीक है, मैं जो हो सकता है करता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर बड़ा जमाया काम है और मैं यहाँ पर बड़े अच्छी ज़िंदगी रियाज में गुजार रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। और उसके बाद अयाज़ ने वही किया जो उसको करना था। उसने अपने भाई को बुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पैसे भी, कहते हैं उसकी बीवी बताती है अयाज़ की, कि जो ये पैसे थे ये सारा अरेंज भी जो है अयाज़ ने ख़ुद अपनी जेब से किया था, क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने वीज़े और टिकट का बंदोबस्त कर सकता। अयाज़ ने ख़ुद इसके सारे वीज़ा और टिकट के सारा कुछ इंतज़ाम किया। और वो दिन आ गया जब ये जो इसका कातिल होने वाला था, ये यहाँ से रियाज आ जाता है। रियाज आने के बाद ये दोनों भाई एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे पहले से 2 बांग्लादेशी भी साथ होते हैं। अब वो इसको बताता है, यहाँ इसको समझाता है कि यहाँ पे क्या कानून है, क्या कानून नहीं है, किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, किस तरह के हालात में आपको गुजारना होता है, यहाँ का कानून कितना सख्त है, किसी के साथ आपने ज़्यादा लेन देन नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन भी आपके होते हैं। अयाज़ उसको वो सारी अच्छी बातें बता रहा था जो कि सऊदी अरब में उसके बहुत काम आने वाली थी और उसके लिए अच्छाई थी। मगर देखिए, ये उसकी अच्छाई थी ना, नेक नियत थी। और कभी कभी वही वाली बात है ना कि आपको एहसान के बदले में मिलता है क्या है, शर मिलता है। और इसके साथ हुआ भी यही। अब अयाज़ कुछ अरसे तक ये दोनों भाई साथ साथ रहे। अब ये भी नौकरी की तलाश में था, इसको भी एक जगह पे काम पे लगवा दिया गया। अब यहाँ पर इसको इस जगह पर इसको सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट के काबिल लग रहा था वो इसको अपना भाई लग रहा था, अपना सगा खालाजाद भाई। तो अयाज़ इससे अपनी सारी दुख सुख की बातें शेयर करता था, अपनी चीज़ें इसको बताता था। एक दिन गलती क्या हुई, ये भी मौला कायनात का कौल है कि अपना राज कभी भी किसी को मत बताओ, अपने फाइनेंशियली चीज़ें ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों को मत बताओ, क्योंकि उन्हें हसद और फिर वो नज़र लगा देते। अब यहाँ हुआ ये कि अयाज़ ने बातों बातों में जो है वो इसको बता दिया कि मेरे पास एक अमाउंट है, एक पैसे हैं अच्छे खासे जो मेरी सेविंग है, और मैं चाहता हूँ इससे कारोबार करूँ और उसमें तुम लोग मेरी मावनत करो। और तुम हो ये जो 2 बंगाली बंदे, मैं इस एक कारोबार या एक दुकान टाइप की कराना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी लोगों की, तो आप लोग मेरे साथ इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसों के जब लेन देन होने की बात हुई तो इसने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ करेंगे, आप ये कुछ पैसे हमें दे दीजिए, या कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ। और ये पैसे जो है वो इस खालाजाद के हाथों में आ गए।
اب جب اس سے یہ پیسے لے لیے اور کہا کہ میں آپ کو اس کے اوپر پروفٹ دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور یہ پیسوں کا لین دین ہو گیا اور اس پہ کوئی لکھٹ پکھٹ نہیں ہوئی۔ اب جب ایاز کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو اس نے جہاں پر جس کمرے کے اندر یہ واردات ہوئی اس موقع پر کمرے کے اندر ایاز بیٹھا ہوا تھا، یہ دو لوگ جو کہ جن کو بنگلہ دیش کا بتایا جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے اندر پیسوں کے لین دین کے اوپر تنازع ہوا اور بات اتنی گرما گرمی پہ پہنچی کہ ان تین بندوں نے، سگے خالجات، ان دو بنگالیوں نے مل کے ایاز کو چھریوں کے وار سے پہلے مارا اور اس کے بعد اس کی گردن جو ہے وہ چھری سے کاٹ دی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا قانون بہت زیادہ سخت ہے، وہاں پر فوراً جو ہے وہ حرکت میں آئی، حکومت گردت میں آئی، پولیس آئی۔ پاکستان تو ہے نہیں جہاں پہ بڑے سے بڑا آپ کر کے بھاگ جاتے، مفرور ہو جاتے، تھوڑے سے پیسے دے کے بھاگ جاتے۔ تو ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا رنگے ہاتھوں، اور ایاز کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان، اس کی بیگم کی خواہش پر پاکستان بھیجی گئی، جہاں پر اس کی تدفین ہوئی۔ تدفین کے موقع پر تمام اہل علاقہ، تمام رشتہ دار، تمام لوگ وہاں پہ جمع تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی ایاز ہے جو عیش کی زندگی گزار رہا تھا، جو کہ اتنے مزے سے اپنے گھر بار کو چلا رہا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے سگے خالہ زاد پر احسان کیا، اس کی فیملی پہ ترس کھایا اور اس کو یہاں سے جو ہے وہ اس کی زندگی بدلنے کے لیے لے کر گیا، اور اس کو جواب میں آج کیا ملا؟ کفن میں لپٹی ہوئی لاش، گلی کٹی ہوئی لاش اس کی بیوی کے لیے سعودی عرب سے بھیجی گئی۔ یہ واقعہ آپ اور مجھے کیا سکھاتا ہے؟ آپ اور مجھے یہ لیسن دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی اپنے پہ کبھی بھی ٹرسٹ مت کریں، کبھی بھی کسی اپنے کے ساتھ اچھائی مت کریں، کیونکہ وہ جو شر آپ کے ساتھ دے گا نا، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کی اس کے پاس راز ہوتا ہے، آپ کے خاندان کی راز ہوتا ہے، آپ کی ایک ایک چیز اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ سوائے دھوکے کے، آپ کے ساتھ فراڈ کے، آپ کو نقصان پہنچانے کی اس کی کوئی اسکیم نہیں ہوتی۔ مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، مگر میجورٹی ایسی ہے کہ لوگ آپس میں اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں جو کہ ایاز کے ساتھ ہوا۔ آج ایاز کی تدفین ہو گئی، آج اس ایاز کی تدفین کو آج شاید دوسرا دن ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ آج اس کی بیوی جنازے پر بیٹھ کے کوسنے دیتی ہے اس خاندان کو کہ جن کے ساتھ اس نے بلائی کی تھی۔ آج وہ آپ سب کو ایک میسج دیتی ہے کہ خدا را جب بھی اپنوں پہ ترس کھائیں، رحم کھائیں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں پر، اپنے لوگوں پر رحم کھائیں، اپنے گھر پر رحم کھائیں، کیونکہ کسی کے بھی اعمال کا آپ کو نہیں پتہ کہ کون کس وقت آپ کے ساتھ کیا کر جائے، جو آج اس فیملی کے ساتھ ہوا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ لوگ اعتبار کر لیتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جواب میں ان کے ساتھ یہ حال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اور میرے جیسے لوگ اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ تو خدا را جب بھی اپنے گھر کی چیزیں، اپنا پیسہ، اپنا مال اپنے رشتہ داروں سے مت ڈسکس کیا کرے، کبھی بھی اپنی ترقی، اپنے بچوں کی خوشحالی، اپنی ترقی کو کبھی بھی اپنی فیملی کے کسی بھی اور پرسن سے مت ڈسکس کیا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کون آپ کے دل سے آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کے دل میں، اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت رکھتا ہے، اور اس کے بعد جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کے اوپر پلٹ کے وار کر دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ولاگ۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے اپنے قیمتی آراء ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔